खान साहब आवाज आ रही है? आ रही है साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम बढ़िया अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर है, अभी अल्लाह का तक शुक्र है। मुसलमान बचे हैं? नहीं है। अरे दिल से बता रहा हूँ, एक नाम आईडी चेंज करके बैठा हूँ अपनी। ठीक है। हेलो। आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ मोमिन हजरात जुड़ जाए। देखिए नहीं, मोमिन वो तो हजरात का मुसलमान मामला ही। ये हो गया है। वो तो मुसलमान ही, वो तो मुसलमान ही। हाँ। वो तो ओके। मुसलमान ही। हाँ। फिर क्या नहीं है? पर आपको आयरन सीकर को बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो फैसला अब नहीं ले पा रहा मुसलमान है कि बचे या क्या नहीं करूँ मैं। बचे? क्या। नहीं अब हूँ, बस मुसलमान बचे या फैसला नहीं नहीं। बचे? फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, इस बीच में हूँ अभी। सर तो फैसला लेना। इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप कश्मकश में हैं तो क्या मामला है फिर? क्या इसमें ये मतलब बेवकूफी वाली बात है ना। नहीं, बेवकूफी वाली नहीं है। क्या है कि मैं जो आप अपनी ऑनलाइन पे चलाते हैं, मैं लोगों को अपनी जमात से समझा देता हूँ उनको। क्या जैसा आप समझा बोलते देते थे हो? बस, कि जैसे कि ये चीज गलत है, आप इसको इस्लाम को इस तरह से मत प्रेजेंट करो, या आपको देखो उनको ज्यादा लगता है एडम सीकर साहब को सुन लो, साहिल को सुन लो, ये बोल देता हूँ उतना। वो सुनते हैं लोग बाग। चलिए अच्छी बात है। तो आप कब जी। फैसला लेंगे? है, अभी नहीं लूंगा। अभी नहीं। अच्छा। खान साहब आप एक काम करिएगा, अभी आप जी। है ना जरा एक 2-3 घंटे के बाद हाँ। जुड़िएगा, जरा ठीक है। मोमिन हजरात को देख लेते हैं। ठीक कुछ ठीक है। ठीक है। हमने जो उनके लिए जी जी एक जी। राह बताई ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो हमसे खुश होते हैं या उनके पास कुछ जी जी दूसरी जी दलीलें जी। पेश ठीक है। करने के ठीक है। लिए? ठीक ठीक है। जी। मस्तान खान साहब, अनम्यूट कर ले मस्तान खान साहब। मस्तान खान साहब अनम्यूट कर ले। मस्तान खान साहब अनम्यूट कर ले। हेलो। हाँ, सॉरी, मैं अरे चाय बनाने फाइनली। चला गया था। ओके सर, मोमिन है मस्तान खान साहब? जी जी। अभी तक है? अभी तक नहीं, पहले से ही था मतलब। हाँ लेकिन अभी तक है क्या, छोड़ दिए? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सर दरूदे इब्राहिमी सुना दे जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। आ, सर एक जो अल्लाह ने आपको छूट दी है उसका फायदा उठाते हैं आप? क्या दिए? अल्लाह ने जो आपको एक रुखसती का मौका दिया है, जो अभी मैंने पेश किया आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 184, उसका फायदा उठाते हैं आप? और एक्चुअली मैं देखा नहीं, मैं चाय बनाने चला गया था। अरे यार, ये देख लीजिए, अभी देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है सर। हाँ। ये हाँ, देखिए, हिंदी में, ये हिंदी है। में रहने दे, हिंदी में। अच्छा हिंदी बता देते, ये देखिए 184। ठीक है, हिंदी पढ़ लीजिए सर, पढ़ लीजिए आप। गिने हुए चंद दिनों में फिर तुम में से जो बीमार हो अथवा वो किसी यात्रा पर हो, ओके, तो दूसरे दिनों की गिनती पूरी करना। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो परंतु रोज़ा ना रखे, उन पर फिदिया। हम्म। और आवाज फिर चली जो गई। व्यक्ति स्वेच्छ से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। ठीक हम्म। है। कोई सही बात है ना, इसमें क्या गलत? मतलब तो इसमें सर क्या आप, आपका ये है पॉइंट? नहीं सर, इसका फायदा आप भी उठाते हैं, रोजा हाँ, छोड़ मतलब देते कभी हैं? अगर बीमार होते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, बीमार बीमार नहीं नहीं, पड़ा हूँ। बीमार नहीं, बीमार नहीं। फिर बीमारी पे तो आपको रुखसती है, बीमारी पे आपको कोई फिदिया नहीं देना है, आपको कोई मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना है। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप ताकतवर है, ये देखिए क्या लिखा है, और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो, यानी आप बीमार कुछ नहीं हो, आप सफर में नहीं हो, आप सही सलामत हो, और उसके बाद आप रोजा नहीं रखते, तो आपने बस एक गरीब को खाना खिलाना। ये वाली अल्लाह की नेमत का फायदा उठाते आप? ये कौन सी लाइन में पढ़ रहे हो आप? हाँ। कौन सी लाइन में मैं पढ़े अभी? हाईलाइट, ये हाईलाइट कर देता हूँ सर, ये पढ़िए। हाँ। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो
परंतु रोजा ना रखे उन पर फिदिया एक निर्धन का खाना है। जी। तो नहीं, बहुत से ऐसे मोमिन हजरात होते हैं मतलब जो काम वगैरह में रहते हैं, वो लोग नहीं रख पाते हैं, मतलब रख शक्ति मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है रखने की, बट वो छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो भाई यूपी या यहाँ पे बिहार साइड। आप थोड़ा सा पढ़िएगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अच्छे भाई आप लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वेलकम बाय द वे। लेकिन भाई यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे क्या, जो इसकी ताकत रखते हैं, एक्सेप्शन नहीं दिया, जो इसकी ताकत रखते हैं इन पे फदिया है कि एक मस्कीन का खाना दिला दें। एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया अल्लाह ने कि आपको कोई एक्सक्यूज हो, गर्मी बहुत हो, सर्दी बहुत हो, फलाना बहुत, नहीं नहीं, ताकत रखते हैं मींस गर्मी है चाहे नहीं है, आप ताकत रखते हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकत रखते हैं। मुझे इस चीज को समझे आप और उसके बारे में तो बताएं। आज के टाइम में मेरे भाई, अगर मतलब चलो ये तो एक एक एक्सेप्शनल केस मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेप्शन नहीं है ना सर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस आयत में एक्सेप्शन नहीं है। एनीवन, हर कोई, कोई भी जो ताकत रखता है रोजा रखने की, लेकिन ना रखे, एक मस्कीन को खाना खिला दे, बस दैट्स इट। बट आप आखिरी वाली लाइन में देखिए ना, वो भी तो लिखा है जी कि तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम अगर जानते हो। तो नहीं नहीं, बेहतरी उससे के पहले लिए एक सेकंड, आखिरी वाली लाइन नहीं है, लाइन एक ही है, उसके बाद से पढ़ना शुरू करें। और जो कोई अपनी मर्जी से इससे ज्यादा करना चाहे तो अच्छी बात है। ये इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक चीज होती है हुक्म, एक चीज होती है डूइंग बेटर देन हुक्म। फर्ज नमाजें पढ़ना हुक्म है, उसके साथ सुनते भी पढ़ लो तो बेटर है, नफल भी पढ़ लो बेटर है, राइट। करेक्ट लेकिन हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? फर्ज पढ़ना, राइट। हुक्म किसका है? फर्ज का। अल्लाह यहां भी यही बता रहा है कि एक मस्कीन को खाना खिला दो अगर रोजा नहीं रखना, मगर बेटर क्या है? रोजा रख लो। लेकिन यानी अगर मैं रोजा ना रखूं, एक मस्कीन को खाना खिलाऊं, मेरा रोजा पूरा हो जाता है ना। बट वो मतलब उस दर्जे का आपको फिर सवाब नहीं मिलेगा, कहने का नहीं नहीं मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो अल्लाह ने नहीं बताया। भाई देखो, मैं हम्म। फर्ज नमाज पढ़ूं, मुझे फर्ज नमाज का सवाब मिल जाएगा, सुन्नत पढ़ूं तो सुन्नत का भी मिल जाएगा, उसके साथ नफल पढ़ लूं, नफल का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो मेरे यार हर रोजा कोई बताओ, 30 आदमी को रोजे का खाना बताओ। खिला के 30 आदमी को अगर मैं खाना खिला के वो तो छुटकारा पा जाएगा ऐसे में तो। एग्जैक्टली exactly, इस आयत में पढ़ो, अगर मैं रोजा ना रखूं, एक मस्किन को खाना खिलाऊं, मुझे रोजे का स्वाब मिल गया इस आयत में। बट ये तो अपना अपना मतलब एक ऑप्शन है ना भाई, अगर मैं मैं वापस मैं- वापस 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 अगर मैं रखना सोचना चाहता है हूँ। हमने भाई, मेरे प्यारे भाई, हमने आज सिर्फ सोचने का है आपके साथ मिलके, मैंने भी आपके साथ मिलके सिर्फ सोचने का है। एक रोजे का क्या स्वाब है अल्लाह ने नहीं बताया, करेक्ट। अल्लाह कहता है रोजे का स्वाब मैं ही जानता हूं, करेक्ट। रोजा वो मेरे लिए रख रहा है, करेक्ट। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। लेकिन अल्लाह ने रोजे को रखने के लिए एक आपको दिए कि यार अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। वो क्या है कि अगर तुम नहीं करने जाते, ताकत रखते हो रोजा रखने की, भूखे रहने की ताकत है तुम में, लेकिन अगर नहीं करते क्या करो? आयत पढ़िए। इसकी भाई मैं ये बोलूंगा कि इसकी तफसीर मुझे देखनी पड़ेगी। आप सर जो आप बोल रहे देखिए, हो वो तो करेक्ट है, लिखा हुआ है। अगर मैं मैं आपको एग्री कर रहा हूँ तफसीर में उससे। दिखाऊं, उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? तफसीर इब्ने कसीर खोल के दिखाऊं? ये तो फिर मतलब फिर रोजे का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये हो जाता हुक्म के हाय आप लोग। हाय 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 हाय, क्या बात की है मेरे भाई ने, लव यू, क्या ये बात इसका की है सब लोग जो यार। है तू फिर अगर मेरे सबके सामने खाने होता, के। मैं तुझे वो जादू जप्पी की देता। जफ्फी दे देता इस वक्त, जादू की जफ्फी। क्या बात की लेकिन है ये तूने यार। चीज, मस्तान खान, ये चीज तुम लोगों को मालूम थी जो हम बता रहे हैं? तुम्हारे मौलानाओं ने कितना बेवकूफ बनाया तुमको। नहीं साहिल भाई, मतलब मैं देखिए, मेरे जब छोटा था तो जो मेरी दादी थी वो नहीं रख पाती थी। बट वो कहती थी कि इसके वो तो बूढ़ी एवज थी में ना जो है, यार। उसके यार एवज में वो जो है ताकत खाना नहीं खिला रखती देंगे। हजरत, वो ताकत नहीं रखती, हम ताकत ये रखने मालूम वाले था की मुझे, बात कर रहे ये हैं यहाँ पे, मालूम था। राइट। नहीं, ये चीज वो तो नहीं पता थी। ताकत नहीं रखती मेरी जान। अगर देखो दादी ताकत नहीं रखती, या आपकी वालदा लेट से वो जरा बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं अगर, या आपके वालिद साहब अगर बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो ताकत नहीं रखते, क्योंकि अगर वो रोजा रखेंगे बीमार हो जाएंगे, राइट। उनके लिए तो छूट वैसे ही है। ये उनकी बात हो रही है, आप जैसे की, मेरे जैसे की, ये इनकी बात हो रही है। सोचें, दिमाग खोलें। हाँ, ये बात मुझे नहीं पता थी और ना ही मैंने मतलब सुनी है इससे पहले कभी
कि मतलब एक नॉर्मल या अट्टा-कट्टा आदमी अगर अपनी शक्ति होते हुए भी नहीं रखता, तो अगर वो किसी को मतलब फिर ये भी हो जाता ना आदम भाई के मतलब लोग फिर तो छोड़ ही देते थे, रखते ही नहीं थे, फिर ये भी एक गलत हाँ, तो मैसेज उसमें जाता क्या है। बिल्कुल हो प्रॉब्लम है? जाता, बिल्कुल हो जाता। क्या अल्लाह ने प्रॉब्लम कह है? दिया, अल्लाह ने कह दिया ना मेरी जान, यही तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो अल्लाह की बात माने या स्कॉलर की बात माने, अल्लाह बड़ा या स्कॉलर? मैं मानता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें जो है मौलाना हाइड करके रखते हैं, आई एक्सेप्ट दैट। तो ऐसा तो लेकिन मतलब अच्छा एडम कहीं साहब, ये भाई अच्छे भाई है, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। इनसे वो अगला सवाल पूछ लेते कि फौरी एक नहीं 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 वर्ष नहीं नहीं बाद नहीं। नहीं 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 साहिल भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, सोचने लगी है जरा। ये ठीक देखिए, वो बताता हूँ मैं क्यों नहीं कह रहा। देयर इज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ रीजन। है, ठीक। बुखारी मुस्लिम में हजरत आयशा सदीका से मरवी है कि पहले आशूरा का रोजा रखा जाता था। जब रमजान की फजीलत नाजिल हुई, ये तफसीर इब्ने कसीर है, तो अब जरूरी ना रहा, जो चाहता था रख लेता था आशूरे का रोजा, फेयर इनफ। हजरत इब्ने मसूद से भी यही मरवा है कि आयत ये जो आपके सामने है नाजिल हुई, बकरा का मतलब यही है। हजरत मौज बयान फरमाते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में जो चाहता रोजा रखता और जो चाहता ना रखता, और हर रोजे के बदले एक मस्कीन को खाना खिला देता। जी हजरत, हजरत इस्लाम में भी मोहम्मद साहब के जमाने में, हमारे प्यारे नबी के जमाने में, जो उनके सहाबा इकराम थे, जो चाहता रोजा रख लेता, जिसके पास पैसे होते वो मस्कीन को खाना खिला देता। दिस इज इस्लाम मेरे भाई। आपके सहाबा इकराम ऐसे करते थे। तफसीर आपने कहा, आपने तफसीर पढ़नी, दिस इज तफसीर इब्ने कसीर। ये देखे, मैं जूम ऊपर करता हूं, ये देखे, ये आप पढ़िए, कौन सी तफसीर है? हाँ, तफसीर इब्ने कसीर की है। बेहतरीन हो गया, ये देखें सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए मैं बहुत सी चीज़ें जो है ये भी मैं कहता हूँ कि जो है छुपाई जाती है मौलाना के थ्रू, और बहुत सी चीज़ों देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस्लाम जो है ना वो अभी अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको जो है ना खास करके मौलाना बहुत इसको हार्ड करके पेश करते हैं मुसलमानों के बीच में। ठीक है, तो ओके, ये मतलब मेरा हलवे पॉइंट किसी है। दूसरे ये भाई आपने जानेगा नहीं है, आपको जल्दी तो नहीं है ना? अच्छा, नहीं, इनसे एक और एक पूछना है एडम साहब, ये अगर थोड़ा दिमाग रखते हैं। एक मेरे पास हदीस है, मैं सोच के आया था कि कोई मोमिन के पास अगर ये बात का जवाब नहीं होगा तो थोड़ा हम उनको ये भी बताएंगे और पूछेंगे कि ये अल्लाह की कैसी फैंटेसी है कि वो कहता है। और ये कई सारी हदीस आपको बुखारी में मिल जाएंगी। एक आपके सामने पेश किया हूं भाई, सही बुखारी 5927। अल्लाह कहता है कि नहीं सॉरी, अल्लाह के रसूल कहते हैं, द प्रॉफिट सेड, अल्लाह सेड, ठीक है, मतलब ये हदीस जो है तुम्हारी वो वाली हदीस बन गई, हाँ डायरेक्ट। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी बन गई है, ठीक है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह कहता है, एवरी गुड डीड ऑफ एडम सन इज फॉर हिम एक्सेप्ट फास्टिंग। इब्ने आदम जो है या बनी आदम जो है वो जितने काम करते हैं अच्छे काम, वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जो रोजा है वो मेरे लिए है। ये देखिए, इट इज फॉर मी एंड आई शैल रिवॉर्ड द फास्टिंग पर्सन फॉर इट। मैं उसका बदला उसको दूंगा। वेरीली, यकीनन, द स्मेल ऑफ द माउथ ऑफ अ फास्टिंग पर्सन, एक रोजेदार के मुंह से जो स्मेल आती है, अब वो हम उसको तो जो एक नॉर्मल इंसान है और कभी रोजेदार के सामने अगर जाके वो बात कर ले तो उसको या तो अपने मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, या दूरी इख्तियार करना पड़ेगा। उसके मुंह से बदबू आती है, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह खाता है, फिर वैसे ही रहता है और सो जाता है। अल्लाह कह रहा है कि वो जो बदबू है अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। मस्तान साहब, ये क्या मामला, ये कैसी फैंटेसी अल्लाह की? मतलब रोजा रखने के और बाद मेरे तो साथ जो है, यकीन एक मिनट वगैरह भी। दीजिएगा, मोहम्मद साहब भी जुड़े हैं, बशारत साहब भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा, मुझे जरा भाई से जरा बात कर लूं, फिर आप दोनों का इस्तकबाल करता हूं मैं। जी प्यारे भाई। भाई इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई? यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपको समझना है।
साहिल भाई अगर मिसाल यहाँ पे मैं देना चाहूँ तो माइंड तो नहीं करेंगे? मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है एडम साहब। नहीं, मेरे साथ ये फिजिकली हुआ है अभी 3 दिन पहले। मेरे साथ यार एक मोमिन भाई मैं जा रहा था तो मोमिन भाई आ गया, हम लोग जा रहे, तो मेरी गाड़ी में बैठ गया और हम जा रहे। यार साहिल साहब, मेरा सांस हाँ। लेना मुहाल हो गया था गाड़ी में। अरे रे 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 रे। वो बात करता था और उसके मुंह से ऐसे फपके उठ रहे थे कि मुझे चलती गाड़ी में से शीशे नीचे करने पड़े, हालांकि थोड़ा सा मौसम ठंडा था। तो मैंने हाँ, गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और हाँ, हीटर ऑन करके गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए कि वो बंदे ने रोजा रखा हुआ था और ये नहीं किया कि दिन में कोई टूथपेस्ट निकाल ले, क्योंकि वो बड़ा पक्का वाला मुसलमान था। हाँ। वो जो है वो इतनी वो मुंह से बोल, सर मैंने बात करना बंद कर दी उसके साथ। मैं कहूँ किसी तरीके से चुप रह ले यार थोड़ी देर। लिटरली साहिल साहब 10 नहीं तो 12 मिनट का डिस्टेंस था और मैं दुआएं कर रहा था कि यार ये अब बोले नहीं, सब बात नहीं करनी यार, ये अब पड़ गया, बिठा तो लिया साले को। मैं दिल करे यार गाड़ी साइड में लगा के यहीं उतार दूं इसको। यानी अल्लाह को पसंद है ना, हमें क्यों मार रहे हो भाई, हमें क्यों लेकिन मार रहे हो? एडम साहब, लेकिन इसमें आप देखिए, ये जो अल्लाह की फैंटेसी है, इसको मैं जरा एक अलग तरीके से बयान करना चाहता हूं कि ये यही बात है कि कोई आशिक अपनी माशूका का इतना बड़ा दीवाना है, इतना इश्क में उसके पागलपन छा गया उसको, कि वो कहता है, क्या कहता है सोचने दो, मैं रास्ते में आते आते वो सोच के आया था कि ये मिसाल दूंगा शायरी के तौर पे। तेरे घूं की ये खुशबू परफ्यूम की तेरे खुशबू से भी अच्छी। नहीं, तेरे पाद में वो स्वाद है, तेरे पाद में है वो स्वाद कि मैं रात भर करूं इंतजार उस पाद का स्वाद लेने के लिए। आप समझ रहे? वो इतना उसका इश्क इस लेवल पे पहुंच गया है कि साहिल साहब, क्या ही गंदी शायरी है, सुभान अल्लाह। के उसके पाद का है स्वाद, मैं इंतजार करूं पूरी रात पाने के लिए उसका पाद। वाह वाह वाह। ऐसी मिसाल दिया, मोमिन पहली फुर्सत में भाग गया। नहीं तो यही बात हो गई ना। अरे भाई, वो उसका पागलपन है। जो पाद है वो पाद ही होता है, उसमें से बदबू ही आती है। उसको आप जो है चूंकि आप पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं आपको उसके इश्क में, इसके वजह से आपको उसमें स्वाद लग रहा है। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो स्वाद नहीं है, वो बेहोश होने का और वो उल्टी करने का जरिया है वो। तो ये ऐसी ही मिसाल हो गई है। और मोमिन हजरात, अगर कोई जुड़ना चाहता है और आज के मौजू पे बात करना चाहता है तो वो जरा पटपट जुड़ जाए। एडम साहब, जरा बशारत भाई और मोहम्मद साहब से आप 2-2 मिनट इनका भी वो ले मौकफ। मैं जरा 4 मिनट में रिटर्न आ रहा हूँ। डन हो गया सर। मोहम्मद साहब क्या हाल है आपके सर? स्वागत है आपका जी सर, थैंक वेलकम। यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सब में एक चीज ऐड करने वाला था, आज आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है, जो मौलवी और वो इसको दबा के रखता है कि उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी किस्म की बीमारी टिमारी ऊपर ही बयान कर दी गई है, नहीं रखना चाहता तो वो उसका कफारा अदा कर दे। अच्छा, इससे मैं बस इसलिए आया था, मैं एक हदीस पेश करना चाह रहा था, सुनन नबी दाऊद की 2459। सुनन नबी दाऊद 2459 में अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर कोई शौहर मना कर दे औरत को रोजा रखने से, तो वो औरत रोजा नहीं रख सकती है। उसमें कोई नफली या फर्ज का नहीं दिया गया, सिर्फ रोजा। ये बिशार सब भी बैठे हुए हैं, अरबी दान नहीं जानते अरबी को, उसमें इन्होंने ब्रैकेट लगा देते नफली का, मगर वो ब्रैकेट नहीं है। वो वाली भी प्लीज खोल दिएगा तो ऐड हो जाएगा कि अगर मर्द भी मना करता है ना कि ना रोजे रखो, तो क्योंकि आपको पता है सफवान बिन मुअत्तल वो बड़ा ही गर्म इंसान था, हर वक्त जो स्कैंडल में भी शामिल था।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के, तो वो क्या अपनी बीवी उससे शिकायत लेकर आती है, मेरा रोज़ा तोड़वा देता है सेक्स करने के चक्कर में। तो नबी ने कहा जब अगर शौहर नहीं चाहता तो तुम रोज़ा नहीं रखो, तो वो प्लीज उसको भी पेश कर दिया। थैंक यू फॉर थैंक्स। सर वैसे पेश तो मैं कर देता हूँ, और ये सुना अभी दाऊद के अलावा भी 2-3 और जगहों के ऊपर भी है। जी, लेकिन मुख्तलिफ हजरत सर। बात वही है ना कि वंस अगेन अल्लाह के हुक्म के आगे उसका हुक्म नहीं है, लिहाजा यहाँ पे बात जो हो रही थी सिर्फ रोजे की नहीं हो रही थी। अगर आप देखें, वो नमाज को लंबी करने के लिए है, और नफली रोजे, हालांकि नफली लिखा नहीं हुआ, एंड यस यू आर राइट, लेकिन वो सौमुर रमजान भी नहीं लिखा हुआ। तो ये सर उनके पास हुज्जतें हैं, और उसके लिए एक 2-3 और हदीसें जहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली कि यार ये एडिशनल फास्टिंग है। लेकिन यस, इस सुना अबी दाऊद के अंदर लिखा हुआ, वो भी आपकी बात सही है। लेकिन जब हम लेंगे, अगर हम कॉन्टेक्चुअली ना लें तो फिर फायदा कोई नहीं ना। अगर हम भी मुसलमानों की तरह गेम डालें और कंटेक्चुअली उसको कंप्लीट ना लें, तो यार फिर फायदा क्या हुआ हमारे में और उनमें, मोहम्मद अली भाई। देखिए, अब इसमें आप ये आपने बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया है, और बहुत सॉलिड ग्राउंड पे खेलते हैं आप लोग। वो आप ये देखिए, कुरान से भी कंट्रडिक्शन नहीं हो रही ना बात में। कुरान में भी एक बंदा है, उसके पास पैसा है, कहता नहीं रखता रोजे ना, मुझे नहीं लगता, तो वो क्या कहते हैं, कफारा अदा कर दे। ये सारा वो गरीब मरता रहेगा बेचारा, जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, जो कुछ नहीं, कफारा भी नहीं अदा कर सकता, वो अपना मुंह सुड़ाता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, रमजान के महीने में जो मुसलमानों के मुंह से इतनी सख्त फसैद आ रही होती थी, हमारे भी आती होगी, अब क्या कर सकते हैं। मगर हम लोग उस टाइम बड़ा फख्र महसूस करते थे कि बड़ी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, अल्लाह खुश होता है इससे ना। तो एक ज़हनी ज़ोंबी बना के रखा हुआ था हम लोगों को। तो दैट आई एम टोटली एग्री विद यू दिस पॉइंट। जी, अगर आपने इसी हदीस को देखना है तो मिस्कातुल मसाबी 3269 के अंदर देखें, ठीक है, वहां पे आपको एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, कि वो मुसलसल फास्टिंग करी जा रही है, ठीक है, यानी कि वो रमजान की फास्टिंग नहीं है, मुसलसल करी जा रही है, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसका मियाँ उसके पास है, मियाँ से वो नफरत करती थी, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मुसलसल फास्टिंग कर रही है वो। और अगर रोजा ज्वाइन करते हो। हाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिस्काते मसाबी जो है वो उसके अंदर भी लिखा हुआ है, और मल्टीपल और हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। तो वो अपने बंदे से रोजा रख के तो दूर रहना चाह रही है, यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, पर इस्लाम में तो मेरे ख्याल से इजाजत नहीं दी हुई कि रोजा रख के आप डिंग डोंग कर सकते हैं और वो उसके बाद किसी कर सर लें। दिन में नहीं ना कर सकते ना सर, रात के बाद करेंगे ना। वो दिन को भी करना चाहता है वो। हाँ, वो जब दिल करे वो करना चाहता है ना। वो बड़ा गर्म है, वहां पे सारे ही बड़े गर्म थे, ऊंट खाते ना, गर्म नहीं, बहुत थे। हाँ, ये सफवान बिन मुअत्तल वही है ना जो जिसके साथ स्कैंडल भी बड़ा मशहूर हुआ था। जी जी, चलिए, थैंक यू बेहतरीन सर। हो गया सर, ये थैंक्स। वेलकम सर। हजरत बशारत मुगल साहब, स्वागत है सर, वेलकम। जी, आप सबकी खिदमत में सलाम जी। सलाम सर, क्या हो रहा है सर, कैसी जिंदगानी गुजर रही है। कल आपका इंतजार कर रहे थे यार आई और वाज अ बिट बिजी यार, मैं सॉरी आ नहीं सका, हाँ, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। तो कल तो आपके लिए कुछ लोग थे हमारे पास। और सर जैसे ही मैं आता हूँ लोग भाग जाते हैं सर, मैं क्या करूँ सर। एक बंदा तो कह रहा था कि मैं तो एडम से ही करूंगा, मैंने कहा चल भाग वो यहाँ जब से। मैं नहीं होता तब उसने एडम से ही बात करनी है, और जब मैं होता हूँ तो आता नहीं है। वो सर 2 नंबर लोग हैं सर ये। मैंने कहा भाग जा यार, तू आदम की धूल के लायक भी नहीं है। अने उसे को सैटरडे को आ जाना, ज्वाइन कर लेना है एडम की स्ट्रीम पे, और तुझे क्या चाहिए। एडम से ही जी बात करी तो एडम की स्ट्रीम पे जाके कर, तुझे मना किसने किया है। कहता मैं छोटे तो मोटे को जवाब नहीं देता। छोटे मोटे को उसे कहा, मैं तेरा बाप हूँ। उसे अपना बताना था ना थोड़ा सा, छोटे नहीं, मैंने मोटे। कहा कोई बात नहीं, कौन छोटा आज मोटे की आया बात हो रही है बशारत भाई, कौन बिशारत छोटे साहब मोटे की बात हो रही है। बिशारत साहब को कोई कह रहा था छोटे मोटे से बात नहीं करता, मैं कहता बताना था ना बिशारत साहब आप चीज क्या है। कौन कौन डंगर है लेकिन, वो अबू दुजाना। ये तो अबू आया है ना दुजाना अबू आ दुजाना, गया ये तो इधर ही बहुत आ हुआ, गया। यहाँ पे बैंड बजाइए यार। है ना, कहता आया कि तो मैं है, बैक स्टेज में है तो सही। अच्छा बैक वो स्टेज में कहता है, कि लो सर, मैंने ले एडम से बात करनी है। ले लिया सर, अबू दुजाना छोटे आ मोटे गया था। हम जैसे छोटे मोटे से ये नहीं करता बात। तो वहां पे क्या क्या था तुम्हारे चैनल पे करने, अगर बात नहीं करता मैं वही तो। तो रहा, वो कह रहा मैं इंतजार करूंगा एडम का। हाय हेलो हाय। सर, हेलो, आवाज आ रही है?
आ गई थी, आ गई, आवाज आ गई। हाँ भाई, जी कैसे हैं तू साहब कह रहा है जनाब? कि तू कह रहा है तू उधर जाके उसके चैनल पे जाके कह रहा है बात नहीं करना, तो फिर गया क्यों था अम्ब लेने किसके चैनल पे? बिशारत के? अच्छा अच्छा, हाँ बिशारत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल गया था उनके पास। तो क्यों गया था अगर बात नहीं वो करनी थी? वो बगैर रेफरेंस के बात कर रहे थे और वो समझ नहीं रहे थे, ओ ना कोई यार, दलील दे रहे थे ना कुछ। हद हो गई, हद हो गई यार। बिशारत उल्टा मैंने बिशारत मैंने बगैर उनको रेफरेंस दलील के दिया, बात नहीं करता। कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया, और मुझे अभी बार बार अभी अप अभी एंड डाउन आपकी करते रहते अभी थे। आपकी अभी आपकी डिबेट करा दें बिशारत साहब से, बताएं रेफरेंस के साथ। जी, असल अभी में ये करवा बात दें। बड़ी गंदी कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया था मुझे। क्या गंदी बात कर रहे थे ये बताएं जरा। अच्छा मैं आपको हवाला देता हूँ, आप खोले दे। गंदी बात तो बताएं पहले। बस मैं नहीं कर सकता अपने मुंह से, कल इनका हैं? प्रोग्राम था कोई। बात गंदी है, कर नहीं सकता तो फिर खोली क्यों? पूछ लेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पैसे बड़ा वैसे हैं शुक्र है। आपकी बोजी में पैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। एक आधे मस्कीन को खाना खिला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज 50 से 100 को खिलाते हैं भाई। तो फिर रोजा क्यों रखा है? रोजा भाईजान आखिरत के लिए रखा हुआ है, अल्लाह ने अल्लाह कहा है के कि लिए अगर रखा अल्लाह ने कहा है रोजा ना रखो, एक मस्कीन को खाना खिला दो, बस बात है। खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, जो रख सकता है उसके लिए ये हुक्म नहीं है। साहिल भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुरान झूठ बोल रहा है, पहले आप ये बता दें साहिल भाई। हाँ भाई, ये कुरान तो कह रहा है, आप सही अच्छा बोल रहे हो मेरी या बात कुरान कह सुने, रहा है? मेरी बात सुने एडम सर। साहिल भाई वो वाली आयत ले आए पहले, बाद में पहले ये वाली बात खत्म हो अरे जाए, फिर आपसे दूसरी बात करते हैं। अभी साहिल लेके भाई आ वो वाली जाते आयत हैं। ले आए जरा, 183 ओह 184 ले आए सर। अच्छा ये भी बैठा हुआ है, ठीक है। 184। 184 ले आए सर। सब बाप एक साथ बैठे हुए हैं, टेंशन ना लो। ये लो। सर अल्हम्दुलिल्लाह दादा भी आ गया आपका। 184 उर्दू आती है, इंग्लिश आती है? मैं उर्दू अच्छा में सॉरी, सही समझ लेता हूँ। ये डॉक्टर ये इसरार की लो खोल दे, पढ़ो। डॉक्टर इसरार बड़े जबरदस्त हैं। डॉक्टर सामने है, इसरार। नहीं इसरार पहले सामने है। मुझे तर्जुमा दिखाए, पहले मुझे कुरान हाँ का हाँ, तर्जुमा दिखाएं। डॉक्टर इसरार का तर्जुमा ही देखे, दिखा रहा हूँ डॉक्टर। अरे भाई मुझे सुकून आप ले, बच्चा सुकून ले, ना दिखा समझे। ले। ओए छुड़ी थल्ले साल है, तर्जुमा वखा रहे हैं डॉक्टर इसरार दा। पढ़ ले। आपके सामने है प्यारे भाई। ऊपर करो ना भाई, अरबी के साथ तर्जुमा दिखाओ जरा मुझे। हैं? अरबी के साथ तर्जुमा? जी वो कौन हाँ सा है? अरबी दिखाऊं या तर्जुमा दिखाऊं, क्या चाहिए आपको? भाईजान, मुझे अरबी भी चाहिए और तर्जुमा भी चाहिए, अच्छा है ले लो, आपके पास? अरबी पहले ले लो। ले लो, पढ़ो, अरबी पढ़ो। ये लो। जोर से पढ़ो। ठीक है ठीक है, क्या ठीक है? ओके पढ़ लिया है। जोर पढ़ से लिया, पढ़ो ना। तर्जुमा दिखा दे जी, कोई बात नहीं जी, पढ़ लिया, उसको पढ़ना आता नहीं है साहिल, तुझे पता है। तर्जुमा दिखा दे, डॉक्टर इसरार का दिखा दे, बेहतर तरीके से लिखा हो। ये ले, क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़ो। जूम करूं? मैं भाई मोबाइल पे देख रहा हूँ। कर दिया ना जूम, लेना गिनती भाई। के दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफर में हो, तो वो दूसरे दिनों, किधर गया, तो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में और इसकी ताकत रखते हो, और वो रोजा ना रखे, इस पर फिदिया है कि एक मिस्कीन का। तो वही बात है ना, इन्होंने कर दी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ एक सेकंड, जो रोजा रखने की ताकत एक रखता है वो ना रखे, तो उसने एक मस्कीन को खाना खिलाना है, बस। अच्छा ये कहा किसने है? मदूदी साहब ने कहा है? नहीं, अल्लाह साहब ने कहा है, अल्लाह मदूदी कह को रहा कुरान भाई, में अल्लाह नहीं नहीं मौजूदी कहा नहीं से नहीं, कब ये अल्लाह ने कंपैरिजन आ नहीं गया? कहा। मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ मदूदी साहब से। तो आयत पढ़ ले आप साहिल साहब, कोई और आप ट्रांसलेशन, ऊपर किसकी ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन ऊपर उस्मानी से साहब को खोले, उस्मानी उस्मानी साहब साहब को को खोले। ट्रांसलेशन दिखा दें सर, यहीं पे नीचे होगी उस्मानी साहब की, ये तकी उस्मानी कौन पढ़। सा ये ऊपर ऊपर ले। तकी उस्मानी, हाँ अच्छा ये ले पढ़ तकी भाई। उस्मानी चाहिए? ये जालंधरी सही, चलेगा? साहिल वही था। अरे साहिल वही था, उस्मान मेरी जान वही था। नीचे आ, उस्मानी आसमान से उतरा भाई। नीचे आ, ये है, अच्छा, पकड़, तफसीर पढ़ यार तकी उस्मानी। उस्मानी, पढ़ यार, ऊंची पड़ी। चंद रोज है गिनती के, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, इन पर इनकी गिनती है और दिनों से, और जिनको ताकत है रोजा की, इनके मुंह
इनके जिम्मा बदला है एक फकीर का खाना। मुत्तकी उस्मानी भी यही कह रहा है। अब बता, सारे अच्छा। ट्रांसलेशन करने वाले झूठे हैं? मैं नहीं मानता भाई, अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। मैं कुरान को मानता हूँ भाई, मैं इनको थोड़ी मानता हूँ सबको। अरे तो हर कुरान की हर ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं ना। नहीं, ये तफसीर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए तफसीर में इख्तलाफ है। तू कर दे ट्रांसलेशन, लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन तू कर दे। नहीं, लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन नहीं किया। आप आयत निकाले ना जरा कुरान की। एक सेकंड जी दोस्तों, ये इसने ले। कहा था, साहिल साहब इसने कहा था ना तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन दो। हाँ हाँ इसने बोला था ना, हाँ, ये तकी उस्मानी भी दे दी थी, डॉक्टर इसरार भी दे दिया था। जैसे आप लोग कहते हो कि फरिश्ता भी हमारे सामने आ जाए तो आप फिर भी नहीं मानोगे, तो हम वैसे ही मान ले। अरबी पढ़ भाई, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। भाई ये दिखा क्या रहे हो आप? ये हदीस है क्या है भाई? मुझे नजर ही नहीं आ रहा। कुरान की आयत है, अरबी पढ़, ट्रांसलेशन कर। यार बड़ा बेशरम आदमी है ये। इसकी ट्रांसलेशन इसके साथ क्यों नहीं लिखी भाई? इसके ये तो साथ नीचे नहीं आप लिखी होती। भाईजान आप तफसीर, मैं 1 मिनट निकालता हूँ, 1 मिनट मैं निकालता हूँ। ये आयत मुझे बताया जरा। 184 184। अच्छा, इसको लफ्ज पे लफ्ज चाहिए, वो मेरे पास दूसरी वाली में है। एक सेकंड रुको, दूसरी वेबसाइट में है। हाँ भाई, ये ले पकड़, ये ले पकड़। हाँ भाई, लफ्ज पे लफ्ज ट्रांसलेशन पढ़। ई कुरान से निकाल, ठीक है, जबरदस्त। हाँ निकाल लिया। हाँ भाई, तो जाना पढ़, वो पढ़ना, तो जाना जी। हेलो भाई, इसे पढ़ना नहीं आता, इसे पढ़ना नहीं आता। लफ्ज पे लफ्ज अच्छा, पढ़। तो दूसरे टैब में मैंने पढ़ जाएगा लिया तो भाई। तेरी आवाज नहीं आएगी। उसमें अरे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ भाई। पढ़ना हेलो जो भी लिखा हुआ है। भाई, मैंने पढ़ के लिखा हुआ है। 360 पे पढ़ा, 360 पे लफ्ज पे पढ़ा लफ्ज भाई। पढ़ के लिखा हुआ है। भाई उसमें यही लिखा हुआ है कि जो बीमार है वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए फिदिया में। अरे यही भाई, लिखा हुआ। यहाँ पे आयत में पढ़, लफ्ज पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है। अय्यामन चंद दिन मादूदात इन बीमार, यानी कि ये तो लफ्ज ब लफ्ज है भाई। क्या खोती माँ के बच्चे, कुत्ते के बच्चे गाली निकलवाएगा। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, शर्म नहीं आ रही बगैरत को? लफ्ज पे लफ्ज पढ़ना यार, हद होती है यार, तुम लोगों की गैरत ही नहीं है तुम लोगों को। झूठ बोलते हो, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हो। वो तो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे दीन में लिखा है, यहां पे क्यों? यार देखो, अगर तुमने बात नहीं करनी, गेट लॉस्ट भाई। अगर तुमने क्या है, तुम्हारे लिए हमने लफ्ज लफ्ज खोल दिया है, पढ़ो ना। अपनी बीच में ऐड क्यों करी जा रहे हो? पढ़ो इसको, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ देता हूं। चंद दिन गिनती के पस जो हो तुम में से मरीज या सफर पर, तो गिनती में से दूसरे के दिन कर ले। और पर जो लोग ताकत रखते हैं रोजा रखने की, बदला खाना नदार को दे दो। हाँ जी, जो लोग ताकत रखते हैं उनके लिए बदला है कि खाना नदार को दे दें। बोलो जी, आप आखिरी आयत पढ़ ले जरा। आखिरी आयत पढ़े आप। हाँ, ये आगे पढ़े जरा। तुम में से बेहतर वही है कि जो रोजे रखे, खुशी से करे खैर, कोई ज्यादा नेकी, तो वो बेहतर है उसके लिए। और अगर तुम रोजा रखो, बेहतर तुम्हारे लिए अगर तुम हो ताकि तालमून। इसमें ये नहीं कहा कि रोजा लाजमन रखना है। ये तो रोजा suggestion रखना है यार। अगर रोजा नहीं रख सकते, मस्कीन को खाना खिला दो। अच्छा ये है कि रोजा रख लो लेकिन खाना खिला दो। खाना खिला दो, तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया। सुनते नफले करने की क्या जरूरत है, बताओ? तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हम खाना भी खिलाते हैं और रोजा भी रखते हैं अजर और सवाब के लिए। नहीं, दोनों काम तो लिखे नहीं और हुए। तरावी भी पढ़ते हैं 20-20 अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा नहीं भी रख सकते, ये कंफर्म कर दो, पूरी दुनिया को अभी जी जी, वो जो सफर में हो या नहीं, बीमार सफर हो में वो। अरे क्या तुम लोग बेवकूफ है यार। यार सफर की मैंने बात अभी ऊपर पढ़ा हो यार। चुकी है। अच्छा, और एक काम नीचे कर लिखा भाई, हुआ है कि तुम में बेहतर वही है जो रोजा रखे खुशी से। अबू तो जाना, तेरे घर पे कुरान है भाई?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेके आ तर्जुमे वाला कुरान लेके आ। ये ले आया लेके भाई, आ मैंने पहले। खोल लिया। खोल लिया, 184 पे जा। गया। पढ़ अभी क्या लिखा हुआ है, तर्जुमे में क्या लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ स्टार्टिंग से। पढ़ना ही तो नहीं आता इसको। अबे जोर से पढ़ना, पहले देख रहा खुद आहिस्ते पढ़ के कि मेरे खिलाफ तो नहीं जा रही आयत ये। अबे भाई मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है भाई। अबे तेरे तेरे को मैं फिजिकल कॉपी लाने बोला हूं, मिनिमाइज क्यों कर रहा तू? घर पे कुरान नहीं रखी हुई है? भाई तर्जुमे वाला नहीं है ना वो। दूर फिटे मुंह तुम लोगों पे, एक तर्जुमे वाला कुरान नहीं रखे, दूर फिटे मुंह। तो भाई ये मैंने रखा तो हुआ है भाई 360 पे। घर वाह पे जी एक वाह। तर्जुमे वाला कुरान नहीं है बोले मुसलमानों के। लानत है जी ऐसे जी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। पे। वाह जी वाह। आप इधर देखें, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अबे ये इस्लाम 360 ये सब तो अभी अभी आया। कितने अच्छा, साल का है तू? आप भी तो अभी अभी आए हो ना भाई। आप अभी कौन सा तू सदियों से कितने, चल रहे हो? एक मिनट अबू दुजाना, तेरी उम्र कितनी है? 24 24 24 है। कितना? 24। 24। हाँ तो 24 मतलब ये इस्लाम 360 अभी ये 2 साल पहले आया होगा ज्यादा से ज्यादा। उससे जी पहले कभी कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा भाई। कहाँ से पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में भी पढ़ते थे हम, जहाँ से घर हमने पे नादरा कभी नहीं सीखा। पढ़ा? घर में भी ये पढ़ते थे झूठ बोल भाई। रहा है, मदरसे में तर्जमे वाला नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं लेकिन घर पे कैसा पढ़ा जब तेरे घर पे तर्जुमे वाला कुरान ही नहीं है? भाई एक एक नहीं होगा, दूसरा तो होगा भाई। 4 5 कुरान पढ़े हुए हैं। तो लेके एक आना, भाई अभी के झूठ पास है, क्यों बोला दूसरे के नहीं है पास है। करके? अभी झूठ क्यों बोला नहीं है करके? अबे वहां पे गेस्ट बैठे हैं, मैं उधर कैसे जाऊं। बहाना, अभी देखो थोड़ी देर पहले बोला नहीं है, अब बोलता है कि गेस्ट बैठे हैं। अभी गेस्ट नहीं बैठे, अभी गेस्ट वहां पे सेक्स कर रहे हैं, जा नहीं सकता। मर्द है, जाके चला जा ले आ। तो गेस्ट करने बैठे दो हैं। भाई, उनकी उनकी बीवी है भाई, सेक्स के लिए उन्होंने की है। हाँ सीधी सीधी बात है भाई। आप शादी करते हो किस लिए करते हो? तुम लोग सेक्स वाह जी वाह। तो बंदा शादी किस लिए करता है भाई? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यार साहिल, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है। और भी ये मकसद डंगर लोग होते हैं उसी के भाई। लिए करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मर्द है ना, मर्द में तो ये होता है। फिर जो बंदा गए हो उसका तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तू चल किधर यार, मर्द तो जा यार। पाकिस्तान करता है में है भाई। क्या अबू दुजाना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में। हाँ तभी ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा चल, तेरे पास जो 360 का है वो पढ़ दे चल। भाई उसमें मैंने पढ़ा है, 2 3 दफा साहिल पढ़ लिया है। 360 तू खोल सकता है ना? साहिल 360 खोलिए जरा। ये देखो, तेरे ये पास तर्जुमा एक मिनट मुझे पढ़ने चल दो। बे, चल बे कुत्ती के एक बच्चे। मिनट, साहिल सब 360 मेरे 360 पास खोल यार। इस्लाम 1 पड़ा है यार, एक मिनट रुको, मेरे मोबाइल में 360 है, जरा मैं अभी देखता हूँ। मेरे चल लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर में अगर हो सकता है तो अभी इंस्टॉल करता हूँ। देखना, अगर 3 नहीं तो पिक्चर ले ले साहिल, अगर 360 से पिक्चर ले सकता है वो ला हाँ के दिखा पिक्चर दे ले इनको। सकता हूँ, अब भी पिक्चर अब लेके भी दिखा दे। पिक्चर यार तो अब भी देखो, आ जाएगी। ये बहुत बगैरत लोग हैं। इन बगैरत लोगों को वहां तक ले जाके हम ठोकेंगे जहां तक ले जाना बनता है, हक बनता है इनको ठोकने के लिए। क्योंकि जो रुक जाओ। तमीज इज्जत से 2 नंबरी करेगा, इज्जत से बात नहीं करेगा, इज्जत से तमीज से चीज को देखेगा नहीं, उसके लिए सर हर जगह पे जाके ठोकेंगे हम। और सर 360 में तर्जमा किस स्कॉलर ने किया, जरा मुझे ये भी देखना है। क्योंकि तफहीमुल सारे लोगों का है। सर वाह क्या बात है। यानी कि हम कुरान.com से दिखा रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब का, इसने कहा जी उसका दिखा दें, तफहीमुल कुरान वालों का, सबका दिखा दें। मैं तो 8 10 दिखा सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं। हाँ अगर एडम मैं भाई बस नजफी इंस्टॉल का कर रहा हूँ है ना, इस्लाम 360। गुलाम हुसैन नजफी का अगर मैं दिखाऊं तो वो तो उसने स्पेशली लिखा है कि रोजा तो रख सकता है, लेकिन वो अगर मालदार है तो पैसे खर्च करे। एग्जैक्टली मेरे कुरान ही पास कह रहा है यार। एडम साहब मेरे पास है इस्लाम 360, क्या दिखाना है? खोले सर, खोले सर, खोले खोले हाँ, एक मिनट लेके आता हूँ। खोले सर, खोले यार। हम 360 पे ले जाके इनकी 360 करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये लो बिशारत मुगल साहब कुरान। का आ गया कुरान। बिशारत साहब आप जरा पढ़ दें,
क्या कह रहा है ये? मोहम्मद हुसैन नजफी है, मोहम्मद हुसैन नजफी हैं, कहते हैं कि और जो अपनी पूरी ताकत सर्फ रोजा रख सकते हो तो वो भी एक रोजा जो मस्कीन की खुराक फिदिया अदा करे। हाय 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 हाय, ओहो। अमित भाई 360 आ गया आपके पास? जी खोल दिया हाँ सर? मैं भी ओपन ही कर रहा हूँ। अमित भाई ने खोल दिया जी। अमित भाई वाह, अरे वाह, ये तो क्या कर रहे हैं यार, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं आप। नहीं वो ऐड है। अच्छा अल ऐड कुरान है, में। ओके। सूरह बकरा हाँ सूर्य बकरा 184। एक अजीब ही है। हाँ सर्च कर लेना, सर्च करें, सर्च के सर्च बटन में को प्रेस, आयत सर्च करने का नहीं आ रहा है। सर्च अच्छा बाय ये सूरा बाय पैरा। हाँ नहीं ओके नहीं वो फर्स्ट टाइम ओपन किया ना इसके लिए ओके, स्क्रॉल डाउन करें 184 पे ले जाएं। बहुत नीचे तेज तेज करें सर, 184 बहुत दूर है, तेज तेज कर स्क्रॉल करें स्पीड मारे। स्पीड से। अमित भाई आपकी स्पीड में तो क़यामत आ जाएगी यार, ये 184 नहीं आएगी। है ये अजीब ही सिस्टम है इसका। देखो मैं अब वो स्क्रीनशॉट तो भेज जाना रहा हूँ। तुझे 360 से भी 360 करेंगे। आज सब करेंगे तेरे लिए। अब बस अमित बस ने स्पीड पकड़ 117 ली। 184 तक जाना है। हाँ हाँ मैं इस पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा हूँ 360 का, वो खोल दो। एक मिनट आ गया इतना बस। टाइम लगाने से 1 मिनट रुको, मैं बस आ गया 60 आ गया आ बस, गया, बस 78 तक पहुंच गए, एक 84 पे जाना है। ये लो 83 बस वापस यहीं पे रखे, जूम करें से थोड़ा सा, जूम करें, जूम आता है कंट्रोल प्लस। नहीं जूम नहीं होगा नहीं वो। ओके नहीं होगा। गिनती के छोड़ दें। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो और दोनों में गिनती को पूरी करे और इसकी ताकत रखने वाले फदिये में एक मस्कीन को खाना खिला दे। हाँ भाई अबू तो जाना 360 भी आ गया भोंक। कहाँ गया अबू जाना है? निजी है, इधर ही है। म्यूट पे है। भाई मैं हूँ अबू दुजाना, मेरा नाम जरा तमीज से ले। हाँ अबू तो जाना, चल बोल बोल बोल, 184 जी तेरे सामने है, तो आगे कौन बोल पढ़ेगा भाई, आयत पूरी कौन करेगा? पूरी पढ़े। और फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे दोई के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना है। बस। तो बेहतर क्या है इसमें जो रखे ना? और यार डज नॉट मैटर ना, बेहतर नमाज में अच्छा बेहतर चलो ये है। ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं एक मस्कीन को खाना खिला दूं, क्या मुझे रोजा पूरा हो गया कि नहीं? जी कफारा अदा हो गया। और मेरा रोजा पूरा हो गया या नहीं? हो गया वो भाई, आपकी हो गया। कंडीशन पे है ना भाई, फिर वही बात आती है। कंडीशन है ही नहीं, क्या कंडीशन? मैं ताकत रखता हूं, पैसा है मेरे पास। अच्छा एडम भाई बाद में, पहले ये जी, फिनिश वो करें। ये भागने बिशारत भाई लगा, भी यहीं पे ये भागने मौजूद है। लगा, बिशारत भाई, इसे पहले जवाब ले लो, ये ये भागेगा। बिशारत भाई को भी मैंने जवाब देना था जी, इन्हीं के भाई वो बाइबल से। देना है, भाई पहले ये खत्म करें। बढ़ गया, खत्म पहले हो गया, इधर बता। खत्म ये हो हाँ गया भाई, और क्या हाँ, करना? तो कहो कि हाँ एक मुसलमान अगर ताकत रखता है मगर रोजा नहीं रखना चाहता तो वो एक मस्कीन को खाना खिला दे, कोई कंडीशन बेटे नहीं। जी बोलो बोल लिया जी, बोलो ठीक ना है। यार, ये ठीक है नहीं, बोलो मुंह से। क्या बोलूं भाई, आप लोग देखें फिर यार पीछे ही मुंह से पड़ बोल, जाते जो हैं। कुरान में लिखा हुआ है। बताना सारे मुसलमानों को ताकत रखते हुए भी आप ये मैं रोजा पढ़ रहा छोड़ हूँ भाई, सकते हो। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो दिनों की में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो हाँ। शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजा रखना ही है अगर तुम इल्म रखते हो। ओके पूरा वापस, पढ़ो। यानी कि अगर हाँ मैं बिल्कुल। बेहतर काम, सुनो मैं बेहतर काम नहीं करना चाहता, सिर्फ फर्ज अदा करना चाहता हूं, तो क्या मैं ताकत रखने के बावजूद सिर्फ एक मस्कीन को खाना खिला दूं, मुझे रोजे का गुनाह अब नहीं मिलेगा? हाँ या ना? सर मैं मुफ्ती नहीं हूँ सर, मैं मुफ्ती नहीं क्यों हूँ सर। कुरान की आयत पढ़ रहे हो, समझ नहीं कुरान आ है रही ना, आयत? मुफ्ती क्यों नहीं, क्या जरूरत इसको है? पहले मुझे तहकीक करनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा, नहीं खंगालना तहकीक नहीं, पड़ेगा। कुरान में जो लिखा है वो बता, इस आयत से तुझे क्या समझ लगी है वो बता।
दिमाग लगाना मोमिनों का काम थोड़ी है। चलो ये डन हो गया ना, अब आगे बात कर नहीं, लेते हैं ना भाई एडम साहब। डन क्यों नहीं हुआ? डन पहले कर। हाँ, इस आयत में मैंने यही लिखा पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया, मेरा ईमान है भाई है। इस पे, इस आयत पे। हाँ तो बोल ना कि मैं ये अगर 100% ताकत अल्लाह की रखने तरफ से के है, बिल्कुल। बावजूद, मैं अगर ताकत रखने के बावजूद रोजा ना रखना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। बोल। हाँ, ऑप्शन है मेरे पास, ये बोल दो। हाँ ऑप्शन है। ऑप्शन है। हाँ, हर मुसलमान के पास। माशाल्लाह, जी खत्म हो गई बात। लो माशाल्लाह। भाई, लो भाई मुसलमानों, इसका शॉर्ट बना के डालना कि एक मोमिन ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो मुर्तदों ने आपको तरीका बताया है कुरान की रूह से, आपका अल्लाह आपको बिल्कुल इजाजत देता है। अभी से बेवकूफे वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धूप में, प्यास में, सॉरी, वो प्यासे रहते हुए अपने अपने आप पे जुल्म बिल्कुल ना करो मोमिनो। अगर पैसे है, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, आपका एक रोजा मुकम्मल हुआ बिना रखे हुए। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात, बोल वही जो हक है। टाइम क़यामत तक है। अच्छा अब आ अच्छा, जाए आगे। इसमें देखो एडम साहब, यार हाँ रुकना, अबू साहिल साहब, दुजाना तू बात कर, अभी मैं सिर्फ एक यूके भी पॉइंट देख ऐड लो साथ करता हूँ साथ। फिर तू। कौन सा? यूके भी देख लो साथ साथ। यूके हाँ यूके। दिखाओ दिखाओ। ओ हो। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ यहाँ जाना है आना ना दोबारा। दोबारा। Hello, how are you guys? You okay? अब मोमिन गए जन्नत की हवा खाने। अभी अभी आएगा पिकेट क्या हाल चाल फ्रांसिस भाई? हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। आवाज बहुत स्लो आ रही फ्रांसिस भाई। वो गाड़ी में ना, अब नहीं ठीक आ बस रही है? में। बस में अब ठीक आ रही है आवाज? आ रही आ हाँ रही। ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अभी पिकेट सर्कस में नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पिकेट सर्कस, वो जो बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं है जहाँ पे लंदन जो टैक्स की तरह, वो नजर आएगा। हाँ जी। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा लंदन दिखा लूँ आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। चले आप लंदन दिखाते रहे, हम लंदन देखते रहते हैं, साथ में जरा अबू दुजाना से बात करते हैं। साहिल साहब अपनी ओके। बात दुजाना से खत्म करें हाँ, जरा, उतनी देर में हम लंदन देखते हैं। नहीं वो तो मान गया है एडम मैं साहब, ये एडम तो से एकदम। मैं एडम से बात करना चाहता हूँ। हाँ रुकेगा भाई, मेरे को एक पॉइंट ऐड करने देगा सिर्फ, फिर करना एडम साहब से बात। अच्छा एडम साहब, आप देखिए कि, और जितने लोग देख रहे हैं, कि एक आम मुसलमान को पता ही नहीं है इन चीजों का जो हम बता रहे हैं। इसमें से आप बताइए 99.99% मुसलमानों को ये चीज पता ही नहीं थी कि अल्लाह ने उनके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ओ वल्लाह और वल्लाह। मौलवी इनको जो है वो तड़पा रहे हैं। कभी प्लेन फट जा रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, वजह रोजा रखने की। अरे एक एक गरीबों को खाना खिलाओ और चुपचाप बैठो ना घर पे यार, मजे करते। दुनिया में गुर्बत भी क्या खत्म चाहिए हो लाइफ जाएगी में इसी और? बहाने। हाँ। चलिए अभी बात कर ले भाई। एडम सर, मैंने आपके साथ थोड़ी बात करनी थी। ये बुशारत भाई भी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। तो मैं आपको बाइबल से हवाला दूंगा, तो आप सामने करें हवाले वो को। यहाँ पे अगर नहीं, मैं वो यहाँ पे नहीं, वो भाई यहाँ पे सैटरडे उसके कल लिए, कल उसके कल लिए कल मेरे चैनल पे आए या बशारत साहब के चैनल पे आए? वो साहिल साहब के नहीं, चैनल पे बिशारत तो नहीं। खोलता ही नहीं है, बिशारत तो भागने वाली करता है। तो तो कल भाई कल मैं कल जब होऊंगा तब आना ना। अच्छा एडम साहब, आप ये बता दें कि क्रिश्चियनिटी में नहीं बताना ना, अभी आपको बोला है अगर क्रिश्चियनिटी पे बात करनी है या बशारत के चैनल पे आना है या मेरे चैनल पे, अभी तो बोला है। ये कल भी जो कोई एडम बात भाई नहीं, ये बशारत कल साहब भी नहीं, आज कोई बात नहीं।